हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। सो स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे हमारा जो फिफ्थ चैप्टर है सिनोनिम्स, जिसके आज हम सॉल्यूशंस ऑन क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस सीखेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है स्टूडेंट, आपका जो नवनीत का बुक है उसमें आपको पेज नंबर 23 एंड 24 देखना है, और जिसमें आज हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। तो लेट अस स्टार्ट अवर टुडेज वीडियो। सो फर्स्ट इज देयर, फाइंड द word similar in meaning to the following word। मीन्स हमें यहाँ पे सिनोनिम्स जो है वो हमें फाइंड आउट करने हैं। सो फर्स्ट है वैल्यू। व्हाट इज मीन बाय वैल्यू? वैल्यू मीन्स एस्टिमेट द मॉनेटरी वर्थ ऑफ, एंड हियर व्हाट इज द करेक्ट आंसर? Correct answer is worth, and worth means the level at which someone or something deserves to be valued or rated. So here option number 2 is the correct answer. Next one, स्टूडेंट आपको बुक में देखना है आपके, जहाँ पे पेज नंबर 23 में क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें देखो आप क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस में क्वेश्चन नंबर 1 में हमें सब क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हम वो सॉल्व कर रहे हैं अभी। तो नेक्स्ट है गेन। What is meant by gain? Gain means obtain or secure, and what is the correct answer for gain is profit. Okay, what is meant by profit? Profit means advantage, benefit. Okay, to gain a something money. Okay, so next one है व्रत, और व्रत means extreme anger. Okay, सो जब बहुत गुस्सा आता है तो उसे व्रत कहते हैं, और इसका सिनोनिम क्या है? ऑप्शन नंबर 3 फरी। ओके, फरी मीन्स वेरी ग्रेट एंगर। ओके, सो स्टूडेंट, अगर आपको ये सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और जो भी होमोफोन्स वगैरह ये अगर आपको इसके आंसर्स जल्दी जल्दी आने चाहिए, तो आपको एक ही करना है कि यू हैव टू रीड द गुड बुक्स, न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। ओके, सो इससे क्या होगा कि आपके जो वोकैबुलरी है वो बढ़ेगी, और आपको ये जो भी वर्ड है इनके मीनिंग है ये आपको ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। लेकिन ये बुक्स, मैगजीन या न्यूज़पेपर आप जब भी पढ़ेंगे तो आपको करना क्या है कि जो भी डिफिकल्ट वर्ड होगा उसके नीचे अंडरलाइन करना, कहीं पे बाजू में वो नोट डाउन करना, और फिर बाद में डिक्शनरी लेके उसका मीनिंग जो है वो आपको सर्च करना है। ओके, नेक्स्ट है एनुअल। ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज एनुअल, सो हियर द ऑप्शन नंबर 1 ईयरली इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट वन है एबिलिटी। व्हाट इज मीन बाय एबिलिटी? एबिलिटी मीन्स फिजिकल और मेंटल पावर और स्किल टू डू समथिंग। ओके, एंड इसका जो सिनोनिम है वो है कैपेसिटी, ऑप्शन नंबर 2। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा प्रोटेक्ट। व्हाट इज मीन बाय प्रोटेक्ट? यू नो, टू कीप सेफ। सो प्रोटेक्ट के लिए जो सही सिनोनिम है वो है ऑप्शन नंबर 4 गार्ड, मीन्स टू कीप सेफ समवन और प्लेस और पर्सन। ओके, नेक्स्ट है स्पार्स। स्पार्स मीन्स स्मॉल इन क्वांटिटी और अमाउंट, और इसका सही सिनोनिम क्या है? वो है ऑप्शन नंबर 3 स्कैंटी, मीन्स too small in size or amount. Okay, next one is encourage. What is encourage? हम बोलते हैं कि encourage करना मतलब प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहन देना। ओके, एंड इसका सही सिनोनिम क्या है? वो है ऑप्शन नंबर 1 इंस्पायर। इंस्पायर मीन्स टू मेक somebody want to do। किसी को हम कहते हैं कि मैं आपसे इंस्पायर होके मैंने ये जो थिंग है वो हमने करने के लिए शुरू कर दी है। तो इंस्पायर मतलब किसी से इंस्पायर होना, किसी से कुछ आइडिया लेना। ओके, नेक्स्ट है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट मीन्स व्हाट? Prompt means all of you know prompt means quick. Okay, so here option number 3 is the correct answer. Okay, next है procure. What is meant by procure? Procure means to obtain something especially with difficulty. Okay, and what is the correct synonym for procure? It is option number 2 acquire,
Acquire means to obtain or buy something. Okay. Next question है industrious. Industrious means always working hard. So here what is the synonym for industrious? It is a option number 2, hard working. Okay. Next one है agree. All of you know what is agree. Agree means to say yes to something. Okay. And here option number 1, consent. Okay, consent is the correct synonym. Consent मतलब जिसे हम हमारे जो भी है वो कबूल करना. Okay, next है indolent. Indolent means lazy. Okay, and what is the correct synonym for indolent? It is a option number 4, lazy. Okay, next है grateful. ग्रेटफुल, जैसे हम कभी किसी से मिलते हैं तो हम क्या कहते हैं, इट इज अ ग्रेटफुल. जब हम कभी कभी हम कहते हैं कि आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई एम हैविंग अ फ्रेंड लाइक यू, मतलब हम बहुत ही हैप्पी होते हैं, हम थैंक्स कहते हैं. ओके, सो ग्रेटफुल मतलब फीलिंग थैंक्स. सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 है थैंकफुल, इज द करेक्ट सिनोनिम. ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे इनक्रेडिबल. ओके, इनक्रेडिबल मतलब जिसे हम मराठी में कहते हैं अतुल्य. ओके, जिसका हम तुल्य नहीं कर सकते, जिसको हम माप नहीं कर सकते, या फिर जिसके ऊपर हम बिलीव नहीं कर सकते. ओके, सो इसके लिए जो करेक्ट सिनोनिम है वो क्या है, वो है ऑप्शन नंबर 1, अनबिलीवेबल. ओके, सो यहाँ पे है हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो फिनिश हो चुका है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके सभी आंसर जो है वो मेरे आंसर से मैच कर रहे होंगे. सो स्टूडेंट, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द वर्ड विच इज नॉट सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड. मतलब हमें जो सिमिलर नहीं है वो हमें देखने हैं. ओके, सो मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गए एंटोनिम्स. ओके, सो फर्स्ट है स्लीप. स्लीप मतलब सोना, और यहाँ पे जो नॉट अ सिमिलर इन मीनिंग वो क्या है, अराइज. ऑप्शन नंबर 4, अराइज मतलब जागना. नेक्स्ट है क्लेवर. क्लेवर मीन्स इंटेलिजेंट, एंड हियर विच इज द वर्ड नॉट सिमिलर इन मीनिंग इज अ एक्टिव. ऑप्शन नंबर 1, एक्टिव. ओके, नेक्स्ट वन है हार्म. हार्म मीन्स टू डैमेज. ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1, 3 and 4 ये जो है वो हार्म के लिए सिनोनिम्स है. ओनली अनफॉर्चुनेट यहाँ पे इज नॉट अ सिनोनिम फॉर हार्म, बिकॉज अनफॉर्चुनेट मीन्स नॉट अ लकी. सो हियर ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट वन है रूड. रूड मतलब क्या, नॉट अ पोलाइट. ओके, नॉट अ पोलाइट. So what is the word here, antonyms for this word is angry, means which is not similar in meaning, is angry. Option number 3. Okay, angry मतलब गुस्सा आना. Okay, next है tranquil, and what is the meaning of tranquil, means calm and quiet. Okay, and जो word है जो इसके which is not a similar in meaning is hurried. Hurried मतलब quickly. So here option number 4 is the correct answer. Student, I hope कि आपके सभी आंसर सही आ रहे होंगे. नेक्स्ट है यहाँ पे cares. So cares का मतलब क्या है, to touch somebody in gentle way. And which is a word which is not a similar in meaning, here is a worry. Option number 2, because worry means problem. Okay, next है daunt. Daunt मतलब to frighten or to worry somebody by being too big or difficult. Okay, and what is the which is the word not similar in meaning. So here disallow means do not allow. Okay, next filthy. Filthy means very dirty, and which is the word with not a similar in meaning, here is a option number 3 first. Okay,
नेक्स्ट है glad. Glad means happy, and the word which is not similar in meaning is a reluctant. Option number 2, reluctant. Okay. Next है lavish. Lavish means large in amount, and here the word which is not similar in meaning is economical. Option number 4. तो स्टूडेंट ये है क्वेश्चन नंबर 2 में 10 क्वेश्चन सब क्वेश्चंस थे जो हमने सॉल्व किए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सभी क्वेश्चंस आपके करेक्ट आ रहे होंगे। स्टूडेंट मैं आपसे फिर से एक बार कहती हूँ कि आपके जितने क्वेश्चन सही आ रहे हैं कितने गलत आ रहे हैं आप मुझे कमेंट करके प्लीज प्लीज बताइए, क्योंकि एनालिटिक्स से मुझे पता चल रहा है कि अभी भी बहुत कम स्टूडेंट है जो वीडियो नहीं देख रहे हैं। सो स्टूडेंट यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 3, पिक आउट द वर्ड दैट इज सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। सो यहाँ पे हमें एक सेंटेंस दिया है और एक वर्ड के नीचे अंडरलाइन किया है, तो उस वर्ड के लिए हमें सिनोनिम फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट सेंटेंस है यहाँ पे, इट इज फ्यूटाइल टू वरी अबाउट द फ्यूचर। Okay, what is meant by futile? Futile means useless. Okay, so here option number 2 is the correct answer. Next है, the man who died was very affluent. Affluent means what? Having lot of money. Okay, so here which is the similar synonym of affluent? That is the option number 1, wealthy. Okay, next one, the girl was slender and pretty. Means the girl was a slender means slim. Okay, so here option number 2 is the correct answer. Okay, next time we must not try to conceal our faults. Conceal means क्या? To hide, do not show. Okay, so यहाँ पे option number 4 जो है hide is the correct answer. Next है, the minister seldom told lies. So what is meant by seldom? Seldom means rarely. Okay, so here option number 2 is the correct answer. So student ये थे क्वेश्चन नंबर 3 में जो सब क्वेश्चंस थे 5 क्वेश्चंस वो हमने सॉल्व किए हैं। आई होप कि ये भी सभी क्वेश्चंस आपके सही आ रहे होंगे। स्टूडेंट मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सभी क्वेश्चंस जो है वो आपके सही आए होंगे और आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपके कितने आंसर सही आए हैं, कितने गलत आए हैं। ओके स्टूडेंट, सो हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ और नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू।